असली एनसीपी तो हम हैं, क्योंकि हम लोग जो कार्यकर्ता भी हैं, एमएलए भी है, हमारे साथ है ज्यादा। अब ये सुप्रिया सुले चाहे, सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, सुप्रिया सुले चाहे तो वो भी पार्टी में बनी रह सकती हैं और उन्हें भी हम कुछ पार्टी में दे सकते हैं। तो ये तो इससे बड़ी बात क्या हो गई? अजीत पवार ये भी कह रहे हैं। देखिए सुचेता जी, राजनीति में जिसके साथ बहुमत होता है वही पार्टी चलाता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज अगर इतना लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो इंदिरा गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी तोड़ दी थी, लोगों को ध्यान ही में नहीं रहता है चूंकि। और एक बार दो बार नहीं, जाने कौन सी पार्टियां तोड़कर निकला है। किसी ने अपने अलग नाम से आरजेडी बना ली, किसी ने अपने अलग नाम से जनता दल यूनाइटेड बना ली, कोई और किसी नाम से चला जाता है। लेकिन पार्टियां टूटने का और उसमें अलग अलग नेताओं के आने जाने का क्रम ये पहली बार नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इंदिरा गांधी जी के समय से अभी तक की बात मैंने बता दी, सब नेता आपके सामने हैं। शिवपाल यादव हैसियत नहीं थी, तोड़कर गए, वापस लौट कर आए, अखिलेश जी पार्टी चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब पार्टी तोड़कर गए तो उनके साथ जो विधायकों की संख्या थी, सांसदों की संख्या थी और पार्टी के जो लोग थे, उनकी वजह से एकनाथ शिंदे ताकतवर हैं। अजीत पवार जब मुंह अंधेरे शपथ लेने चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो शरद पवार ने अपनी ताकत दिखा दी, अजीत पवार बेकार हो गए और अजीत पवार फिर से चाचा जी की शरण में आ गए। लेकिन अब इस बार का मामला थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल उनके साथ हैं, छगन भुजबल उनके साथ है, सुनील तटकरे उनके साथ हैं, और एक तरह से आप देखिए तो सिर्फ 2-3 बड़े नामों को छोड़ दीजिए तो सारे बड़े नाम जो एनसीपी के चेहरे माने जाते हैं वो सब के सब अजीत पवार के साथ हैं। और मुझे लगता है कि ये तो अब चुनाव आयोग में मामला जाएगा या अदालत, जिसकी बात कर रहे हैं शरद पवार, हम जाएंगे नहीं, लेकिन पार्टी पर अजीत पवार ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। सुप्रिया सुले की चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी लगती है। अब ये आपने जो बात कही, राज ठाकरे का जो बड़ा बयान आया, मैंने उसका जिक्र भी किया शुरुआत में, वो उन्होंने कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं ये शरद पवार की स्वीकृति के बिना कहां जाए। इसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे। एक बार जरा ये भी आपको बताऊं कि अजीत पवार ने क्या कहा। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा शरद पवार पर, अजीत पवार का ये बड़ा बयान है, वो कह रहे शरद पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा निकालेंगे नहीं पार्टी से, वो पार्टी को और आगे बढ़ाएं। अब उनका मतलब ये क्लियर है कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ बने रहे, हम उन्हें पार्टी से नहीं निकाल रहे, लेकिन पार्टी असली एनसीपी हम है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या सीधा मतलब है? मैं आपसे पूछूं, एक बार संजय गुप्ता जी के पास जाऊंगी, शहजाद जी, लेकिन ये जरा मुझे बताइए, इसका मतलब ये है क्या कि शरद पवार की अंदर खाने कोई डील बीजेपी के साथ चल रही है? इसकी चर्चाएं बार बार हो रही हैं। देखिए, मैं आपको इनसे मुझसे है आपके साथ संजय, क्योंकि ये तो आपने मुझे बोला है कि संजय जी को आप बोलिए शहजाद जी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, पार्टी के फाउंडिंग मेंबर दिलीप वलसे पाटिल, अजीत पवार हमारे साथ, अजीत पवार एलओपी, उनके चीफ विप अनिल भाईदास हमारे साथ, उनके कोंकण के सबसे बड़े नेता तटकरे हमारे साथ, आज जिस प्रकार से विधायक दल हमारे साथ। एक सेकंड, मैं आपको एक टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आपकी तड़पड़ाहट मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा जो आपकी सारी पूरी पार्टी हमारे साथ आ रही है, तो पूरी पार्टी ही हमारे साथ है, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ है, तो पूरी एनसीपी हमारे साथ है। शरद पवार भी आपके साथ हैं? मैं अब जो बगावती गुट है, सुचारिता जी, जो बगावती गुट है उससे पूछे कि उनके साथ कौन है। अब बगावती गुट जैसे शिवसेना हमारे साथ था, ये जो संजय जी है ये बगावती गुट से, तो इनके साथ कौन है, इनको जवाब देना है। भाई वो कह रहे हैं कि आप शिवसेना के उस गुट से हैं संजय जी जिसके साथ अब साथी रहे नहीं। नाम कह रहे हैं कि नाम बता दीजिए कौन हमारे है आपके पास साथ आज। नाम वहाँ है, आइडियोलॉजी वहाँ है, वही एनसीपी के साथ हाल हो रहा है। मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द है और गले में भी खराश है, तो हमें क्या करना है? तो मैं ऐसी अपनी बात को होती है जब आपके अपनी बात को ना हो, ऐसी हम सब चुप हो जाए, आपको इंटरजेक्ट नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात को बजाय आपके जवाब प्रत्यारोप करने की बजाय मैं अपनी बात को एक गाने के मजमून को शेरो शायरी के अंदाज में कहकर आप गाना ही गाइए, गाना ही गाएंगे हम। बाजा तो आप बजा रहे हैं, समाप्त है, और हम गाना गाएंगे। गाना गाइए, बाजा आप बजा रहे हैं, तो हम गाना तो गाने, गाना तो हम नहीं गाएंगे, लेकिन उसको शेरो शायरी के अंदाज में सुनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से शरद पवार जी ने जो किया शिवसेना के साथ या एनसीपी के साथ या बीजेपी के साथ, इस पे सही तरीके से जा पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, जनता ने बैंड बजा दी है। वैसे भी जनता ने तो बैंड बजाना नहीं बजाना वो अलग मैटर है। जनता ने बैंड बजा दी, जनता ने जो बैंड बजाना है वो अलग चीज है।
आपका दुख है जो गा लीजिए, उसमें कोई समस्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ केवल ये बता कि दीजिए मैं कि भूल भारत जाऊं में तुम्हें पार्टी अब को यही आपने मुनासिब धोखा है। दिया कि नहीं दिया? अच्छा, वो मैं तो जो कहना भारत चाहता आपने हूँ, धोखा दिया कि नहीं दिया? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत तो कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहे तुमसे, के लिए कह रहे थे यहाँ तो ये दिल का आलम है, सेना के लोग ये आप यहाँ एकनाथ तो- शिंदे के लिए कह रहे हैं या उद्धव आगे आने ठाकरे के लिए दीजिए। कह रहे हैं? ये एकनाथ यहाँ शिंदे तो ये के लिए दिल कह का रहे हैं, आलम उद्धव ठाकरे के लिए कह है रहे कि हैं। क्या कहे तुमसे, भुला सका ना मैं वो सिलसिला भी जो था ही नहीं। हाँ। वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक रफ्त जो तुम में हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब भी जो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये हाल है आज आपकी राजनीति का, तो हम आपसे क्या कहें, आप मुझे अच्छा, बताइए। अच्छा ठीक है,